छोटे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारी मेंबर एक साथ बैठकर बारबेक्यू पार्टी कर रही होती है। तो विंग खड़ा होकर बताती है कि क्यों ना हमें ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलना चाहिए। बात पर सारी मेंबर उसे मना कर देती है। तो विंग बताती है कि क्यों ना हमें रुमाल चोरी गेम खेलना चाहिए और इस बात पर सारी मेंबर एग्री हो जाती है। और जिंगा जिसी को बोलती है कि तुम देखना है कि गोइंग मेरे पीछे ही कुछ सामान चढ़ेगा। तो जिसी उसे बताती है कि मुझे इसके बारे में पता है। और उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और गोइंग सारी मेंबर की चारों तरफ से घूमने लगती है। और जैसे ही जिंगा के पास कुछ छोड़कर जाने वाला होती है, जिंगा उसे पकड़ लेती है और गोइंग इस मैच को हार जाती है। हार जाने की वजह से उसे सजा मिलती है और उसे पूछा जाता है कि गाना गाओगी या डांस करोगी। तो गोइंग बताती है कि मैं नाना का फेवरेट सॉन्ग गाऊंगा। और इस बात पर नाना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद गोइंग नाना का फेवरेट सॉन्ग गाने लगती है और उसके साथ सारी मेंबर भी गाने लगती है। और दूसरी तरह इंडियन लड़ाई की थी इस वजह से वो पुलिस स्टेशन में होती है। तो इसकी नजर सामने जाती है तो देखती है कि उसके पापा उसी पुलिस स्टेशन में आए होते हैं। तो जैसे अपने पापा को देखते हैं अपने मुंह ही छुपा लेती है। तो इसके पास पुलिस वाला आती है और उसे पूछती है कि तुम अपना मुंह क्यों छुपा रही हो। तो डैना ने बता देती है कि लड़ाई की वजह से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो पुलिस वाला उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर साइन कर घर चल जाना और यहीं पर बैठकर बुरा मनाना। और जो दोनों के साथ लड़ा हुआ होती है वो पहले साइन करके यहाँ से चली जाती है। और डैना का पापा भी काम खत्म हो गया होती है, वो बाहर आ जाती है। और डैना ने जैसे अपने पापा को दोबारा देखी दोबारा छुपने लगती है। तो पुलिस वाला उसे जोर से बोलते कि तुम यहाँ पर साइन कर लो। और उसके पापा की नजर उसके ऊपर चली जाती है और वो डैनन को देख लेती है। और डैनन को भी पता चल जाती है कि उसके पापा ने उसे देख लिया। तो वो और ज्यादा छुपता नहीं और यहीं पर साइन कर देती है। तो पुलिस वालों से 30 बांध देती है और उसे बता देती है कि ये तुम्हारा कंपनसेशन है। और यहाँ पर डैनन अपने सामान पकड़ती है और पैसे भी पकड़ती है और गुस्से में यहाँ से चल जाती है। और उसके पापा तो उसे देखते ही रह जाती है। तो दूसरी तरह गोइंग सारी मेंबर को बोलती है कि क्यों ना हम हमारे गेम को थोड़ा सा इंप्रूव करे बोलकर सारी मेंबर को अपना आंख बंद करने के लिए बोलती है। इस बात पर सारी मेंबर अपना आंख भी बंद कर लेती है और गोइंग उनके पीछे पीछे घूमने लगती है। और जाकर जैसे अपने सेट में बैठती है, किसी को समझ में नहीं आ रही होती कि गोइंग किसके पीछे सामान छुड़ा होती है। और यहाँ पर नाना बता देती है कि गोइंग किसके पीछे सामान छुड़ा होती है। और जैसे अपने पीछे सामान देखती है वो बताने लगती है कि मुझे नाचना या गाना कुछ भी नहीं आता। जिंगा उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी गाना गाना चाहती हूँ। तो जीसी से बता देती है कि मुझे सच में गाना गाना नहीं आता। तो जीसी सारी मेंबर को बताती है कि क्यों ना मैं कहानी बता दूं। और इस बात पर सारी मेंबर एग्री हो जाती है। तो जीसी बता देती है कि वो कहानी बहुत ज्यादा बोरिंग है। और दूसरी तरह जेहू लॉ ऑफ द क्राउड्स लेकर उसकी माँ के साथ लड़ रही होती है। और उसकी माँ से बोलती है कि तुम इस प्रोजेक्ट को बंद कर लो। लेकिन जेहू से बोलती है कि अगर मैं भूखा ही मर जाऊंगा फिर भी इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करूंगा। और पीछे से डैनन ने सारी बातें सुन रही होती है। और जैसे जेहू गुस्से में कॉल काट देती है, डैनन अंदर आती है और डैनन जेहू को पूछती है सुंदरी क्या आज तू गुस्से में है। और उसे बताती है कि देख आज मैंने 30 युआन कमाई की है, इसलिए आज मैं तुझे कुछ अच्छा स्नैक्स खिलाती हूँ। और इस बात पर भी जेहू एग्री हो जाती है। और जिस सारे मेंबर को एक रैबिट की कहानी सुनाती है। जिस रैबिट का सपना होती है कि उसे बड़ा बनकर सुंदर बनना है, जिस वजह से वो अपना स्किन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। लेकिन उसे एक दिन पता चलती है कि एक जादूगर ने उसकी स्किन को बिगाड़ दिया है, जिस वजह से रैबिट को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और उसने डिसाइड किया होता है कि वो इस जादूगर से बदला लेगा। असल में जिसी यहाँ पर खुद के बारे में बता रहा था, खुद को रैबिट बता रहा था और बता रहा था कि उसके पापा को जिसने फंसाया था वो उसे बदला लेगा। और रैबिट बदला लेने के लिए एक न्यू शुरुआत किया। और वो जैसे आगे गया तो उसे दलदल मिल गया और किस्मत से उसे एक कछुआ मिल गया। और उस कछुए ने रैबिट का मदद भी की है। और उस कछुए ने रैबिट को अपने पीठ पर बिछाकर उस दलदल निकाल दिया। असल में जिसका न्यू शुरुआत करने का मतलब वोटिंग वन में एंट्री करना। और कछुआ का मतलब डैनन होती है जिसने उसकी हर बात साथ दिया। और उसे बताती है कि जब कछुआ ने उसे पार कर दिया था तो उसके सामने एक बर्फ का चट्टान आ गया जिसे रैबिट पार नहीं कर सका और थक्कर वहीं पर रुक गया। तब इसके सामने एक ईगल आ गया और वो रैबिट का मदद किया। और ईगल थोड़ा सा आकड़ू था। असल में जिसी यहाँ पर जिंगा के बारे में बात कर रहा था और बताती है कि उस ईगल की वजह से उस रैबिट बहुत सारे दोस्त बनाए जिसने कि उन्हें खाना दिया और पीने के लिए पानी तक दी। और जिसी उन सबके बारे में ही बात कर रहा था। और बताती है कि रैबिट जैसे आगे गया तो उसे वो जादूगर मिल गया। तो नाना उसे पूछती कि क्या रैबिट को दोबारा उसकी चेहरा मिल जाती है। तो जिसी से बता देती कि ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। और रैबिट ने जादूगर को पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जादूगर बताती है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास शक्तियां हैं। और बात रैबिट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और जादूगर को बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल जादूगर का छड़ी छीन लिया और उसे एक गुफा में बंद कर लिया। असल में जिस यहाँ पर ये बताना चाहता है कि मेरे पापा को जिसने फंसाया था मैं उसे जेल भेजना चाहती हूँ। और यहीं पर उसकी कहानी खत्म हो जाती है। और यहाँ पर सारे मेंबर तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है जिसकी कहानी सुनकर। और गोइंग जिंगा को बोलती है कि तुम भी एक कहानी सुनाओ क्योंकि तुम दोनों कपल हो और तुम दोनों में प्यार बढ़ सके। और नाना जिंगा को बोलती है कि तुम भी वही रैबिट वाला सुनाना। तो जिंगा बताती है कि मुझे कहानी सुनाना नहीं आता, फिर गोइंग उसे जबरदस्ती सुनाने के लिए बोलती है। तो जिंगा उसे बोलती है कि ठीक है। और बताती है कि एक रैबिट था जिसका एक दिन मुकाबला एक डायनासोर से हो गया। और वजह से सारे मेंबर सुनते हैं तो सारे मेंबर जिंगा के ऊपर हंसने लगते हैं। और जिंगा गुस्से में बोलती है कि मुझे कहानी सुनाना नहीं आता। तो वो बताती है कि मैं एक सबको कहानी सुनाती हूँ। और दूसरी तरह डैनन ढेर सारा फास्ट फूड लेकर आ गया होती है। ये देखो जेहू डैनन को पूछती है तुम्हें आज मेरे ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है। तो डैनन से होता है कि बहुत किस्मत को एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ये सुनकर भी जेहू उसके बात पर एग्री हो जाती है और वो फास्ट फूड को खाने लगती है। तो डैनन बताती है कि ऐसी मौके को बेवर चाहिए। तो जेहू से बताती है कि मैं कम पीती हूँ। तो डैनन से बोलती है कि पीने से सब कुछ ठीक हो जाएगा बोलकर वो 10 बोतल बियर मंगा लेती है। और बेबर फिर से सारी मेंबर को एक रैबिट की कहानी सुनाने लगती है कि एक रैबिट को कैरेट बहुत ज्यादा पसंद था। तो भी उसकी नजर आसमान की तरह गया तो एक चमकता हुआ कैरेट देखा और वो सोचा कि वो कैरेट को कैसे भी करके अपनाएगा, के लिए उसके पीछे जाने लगा। लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया था कि वो कैरेट उसकी कभी भी नहीं हो सकता। फिर भी उसके पीछे वो हार नहीं मानना चाहता था और वो ही चमकता हुआ कैरेट के पीछे भागने लगा। और उसे भागते भागते शाम हो गई और वो जैसे रात में जा रही थी तो नीचे गिर गई और उसे एक लकड़ी मिल गई। और वो सोचा कि उसी लकड़ी के जरिए में वही चमकता हुआ कैरेट को पालेगा। और जब सुबह हुआ उसे पता चला कि वो कोई लकड़ी नहीं था, वो एक पतला सा कैरेट था। और हमें यहाँ पर पता चलती कि जो चमकता
मोटा हुआ कैरेट है वो और कोई नहीं झिंगा हुआ है, और जो पतला कैरेट है और कोई नहीं जनबे है। और यहाँ पर और भी एक बात पता चल जाएगी, बेबे आहिस्ता आहिस्ता झिंगा को भूनने लगा है और जनबे को पसंद करने लगा है। और गोइंग बताती है कि रैबिट के पास जो भी कैरेट है और उसे खा लेना चाहिए, उसे दूसरों का इंतजार नहीं करना चाहिए। और ये बात बेबे समझ गया था और जनबे गोइंग को चुप कर रही थी और बेबे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बोलकर उसके लिए पानी लेने के लिए चली जाती है। और नाना सारी मेंबर को होता रहती है कि मैं तुम सबके लिए मशरूम सूप बनाया हूँ ताकि तुम्हारी ट्रेनिंग में आसानी हो सके। बोलकर वो मशरूम सूप लेने के लिए चली जाती है। तो जिसी उसे रोक देती है और बोलती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करने जाती हूँ। बोलकर उसके साथ वो मशरूम सूप लेने के लिए चली जाती है। ढेंढन जय होता है कि जब मैं घर से निकला था तो मैंने घर में बोला था कि मैं एक फेमस डिजाइनर बनकर वापस आऊंगा, लेकिन जब मेरे पापा ने मुझे पुलिस स्टेशन में देख लिया तो उन्हें तो मुझे देखकर बहुत ज्यादा शर्म आता होगा। मैं एक डिजाइनर बनने के लिए निकला था लेकिन एक फट्टू बन गया। तो जय से होता है कि तुम्हारी तो इतना है, मेरी माँ तो मुझे नमक हराम बताती है। तो जय से बोलते है कि फिर भी मैं अपने घर को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। तो जय से होता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं भी अपने घर को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ और मैं अपने घर में वापस जाना चाहती हूँ। तो डेंडन जोर से बोलती है कि मम्मी पापा मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। और जय डेंडन को ऐसे झूठ चिल्लाते हुए देखकर वो भी झूठ से चिल्लाने लगती है कि मम्मी मैं भी आपको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। तो डेंडन से पूछती है कि क्या तुम तुम्हारे पापा को मिस नहीं करते? तो जय होता है कि अगर मैं पापा को मिस करूंगा तो मम्मी मेरे के ऊपर नाराज हो जाएगी। ये सुनकर डेंडन जय को गले लगा लेती है, होता है कि वो हमारी पेरेंट्स है, वो हमेशा हमारे भलाई ही चाहेंगी। और यहाँ पर बेबे और नाना को छोड़कर सारे मेंबर मशरूम सूप पी रही होती है। और यहाँ पर नाना तो गोइंग को जबरदस्ती मशरूम सूप पिला रही होती है क्योंकि उसने उसकी खाने की बुराई की थी ना, इसलिए। और इस टाइम पर बारिश हो जाती है तो सारी मेंबर घर के अंदर चली जाती है और गोइंग सारी मेंबर को लाकर टॉवल देती है और उनके साफ होने के लिए बोलती है। और गोइंग तो नाना को साफ कर रही होती है और जनबे बेबे को साफ कर रही होती है। और ये सारी चीजें जिंगा देख रही होती है और जिसी के पास है तो उसे टॉवल छीन लेती है और उसे जबरदस्ती साफ करने लगती है, जिससे किसी को अपना हेल्प कम और सजा ज्यादा लग रही होती है। और उस टाइम पर लाइटिंग होती है तो नाना आगे को गले लगा लेती है, जिसे देखकर जिंगा जाकर जिसी को गले लगा लेती है। उसे बोलती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो जिसी उसे दूर होकर बताती है कि मुझे डर नहीं लग रहा। तो जिंगा उसे बोलती है कि तुम्हें डरना चाहिए। जिंगा का ऐसी बिहेवियर देखकर जिसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है तो भी जिसी का तबियत खराब होने लगती है। तो जिंगा को ऐसा लगती है कि जिसी नाटक कर रही है, तो भी वो देखती है कि आहिस्ते आहिस्ते सारे मेंबर का तबियत खराब होने लगती है, लेकिन नाना और बेबे का तबियत नहीं खराब होता है। तो बेबे बताती है कि हम दोनों ने ही सूप को नहीं पिया था, जो लोग भी सूप को पिए थे उनका तबियत खराब हो गया। तो जनबे नाना को पूछती है कि तुमने सूप में क्या डाला था कि हमारा तबियत खराब हो गया है। इसको नाना तो रोने लगती है और जनबे की और भी ज्यादा तबियत खराब होने लगती है, इसलिए वो बाथरूम की तरफ भागने लगती है। और जैसे ही गोइंग बाथरूम से बाहर आती है तो सारी मेंबर को बताती है कि कोई भी नाना को ब्लेम मत करो। और एक बार जैसे नाना सुनती है उसके पास जाती है, यहाँ पर गोइंग बेहोश हो जाती है। तो जिंगा सारी मेंबर को बताती है कि हमें फूड पॉइजनिंग हुई है, पास एक सैटेलाइट फोन है, मैं जाकर उसे कॉल करती हूँ ताकि हमारे पास कोई मदद आ सके। वो देखती है कि जिसी सो चुकी होती है तो संगे उसे रोक देती है और बताती है कि मैं जाकर कॉल करती हूँ और मदद लेकर आती हूँ। बिल्कुल यहाँ से चल जाती है। बेबे आकर उसी मशरूम का फोटो दिखाकर बताती है कि अगर तुम इसी मशरूम को खाओगी तो तुम्हें डायरिया के साथ साथ उल्टी भी हो सकती है और तुम कुआं में भी जा सकते हो। ऐसे उनको नाना तो रोने लगती है क्योंकि गोइंग बहुत ही ज्यादा खालिया होती है ना, इसलिए। और इसके बाद बैंक गोइंग का ट्रीटमेंट करती है और वो जनबे को एक दवाई देती है और उसे बताती है कि एक पेन किलर है, तुम खा लो, तुम्हें भी आराम मिल सकती है। और संगे आकर जिंगा को बता देती है कि कल सुबह ही हमारे पास मदद आ सकती है। तो जिंगा बैंक का दिया हुआ दवाई संगे को दे देती है और उसे खाने के लिए बोलती है। और दूसरी तरह बेबे जाकर जनबे को दवाई खिलाकर वो यहाँ से आ जाती है और जनबे सो रही होती है और कुछ समय के बाद उसकी नींद टूट जाती है। और जैसी खिड़की के पास जाती है वो देखती है कि बेबे तो जिंगा के रूम के सामने खड़ा हुआ होती है और उसके रूम में घुस जाती है। और जनबे को कुछ डाउट होने लगती है तो उसे देखने के लिए जाती है। और यहाँ पर बेबे जनबे के पास जाती है और वो जनबे को अपने सारे दिल की बात बता देती है कि पहले मैं तुम्हें पसंद करता था लेकिन मैं अभी जनबे को पसंद करती हूँ, बोलकर उसे फाइनली गुड बाय बोल देती है। और वो जाकर उसकी फोरहेड में किस कर देती है। और वो जैसी साइड में घूमती है तो वो देखती है कि जनबे उसे देख रही है और जनबे को ऐसा लगती है कि बेबे ने उसे चीट किया है। अगली सुबह चौपर आ जाती है तो सारी मेंबर हॉस्पिटल में चली जाती है और जनबे और बैंक एक साथ बैठे हुए थे। तो बैंक जनबे को बोलती है बेबे को पूरी तरह से चोट लगा हुआ था, फिर भी वो किचन में काम कर रही थी। तो जनबे से बोलती है क्या तुम्हें बेबे को वो डाउट है? तो बैंक बता देती है कि हाँ, क्योंकि इस मशरूम के बारे में बेबे के अलावा और किसी को पता नहीं था और बेबे ही नाना को उस मशरूम को बनाने के लिए बुलाया था, इसलिए तुम बेबे के ऊपर थोड़ा सा नजर रखना। पर ये वजह से जनबे को पता चलती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है बेबे के ऊपर, क्योंकि उसे ऐसा लगती है कि बेबे ने सब इसलिए किया था कि वो जिंगाओ के करीब जा सके। दूसरी तरह जिंगाओ के पापा बैठे हुए होते हैं तो उनके असिस्टेंट उन्हें कॉल करती है और उन्हें बताया कि जिंगाओ को थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग हुआ था, लेकिन वो ठीक है। और उन्हें पूछती है क्या हमें ये जिंगाओ की मम्मी को बताना चाहिए? तो जिंगाओ के पापा उन्हें मना कर देती है और बताती है कि अगर उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और प्रेसिडेंट को याद आती है कि वो पहली बार यूरोन को अपने स्कूल में देखे थे, जहाँ पर कि यूरोन बहुत ज्यादा उदास था और वो कुछ काम में बाहर गए थे। जैसे वापस आ रहे थे तो यूरोन को देखे थे, जाकर उनके साथ बात करते हैं और उनके लिए ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जिसे इस बात का उन्हें पछतावा हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।